सो हेलो गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो दिस इज जतिन, a 15-year-old 11th class student on this beautiful सा चैनल जतिन्स लेक्चर। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस बेसिकली आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। गाइस आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी डेफिनेशन, मींस बेसिक से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस अब ये चैप्टर बहुत लेंथी है तो एक वीडियो में कवर तो हो नहीं पाएगा। इसकी में भी 4-5 वीडियोस बनेगी, इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट है अपना, यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ेंगे। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और इशू रिगार्डिंग एनीथिंग और एनी डाउट यू कैन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी माय इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक आईडी आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चैट विद मी। ओके गाइज, सो चलो अब करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो ये चैप्टर है अपना कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट क्या होती है, चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इस लाइट को होती क्या, ये लाइट किसे लाइट कहते हैं हम। सो लाइट हम बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी को लाइट कहते हैं। तो गाइस वो लाइट नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। एंड लाइट होती है मीन्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है लाइट, दैट हेल्प अस टू सी, हमें देखने में हेल्प करती है ना गाइस। सो लाइट इज अ form of energy, form of energy that helps us to see। बस दैट्स इट गाइस। लाइट की एक ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है। सिंपली मीन्स अब मुझे वो कैमरा दिख रहा है, माइक दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। सो ये किसके कारण दिख रहा है, लाइट के कारण। अगर लाइट ही ना होगी तो हम वी आर नॉट एबल टू सी। लाइक हम रात को नहीं देख पाते ना गाइस, डार्क रूम्स में हम देख नहीं पाते क्योंकि वहां पर लाइट नहीं होती। सिमिलरली हम डे में क्लियरली देख पाते हैं बिकॉज इट इज द लाइट इज प्रेजेंट हियर। सो लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी, हमें जो हमें देखने में हेल्प करती है और अनेबल अस टू सी। अब ये एनर्जी क्या होती है, ये तो पढ़ लिया हमने कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो अब एनर्जी किसे कहेंगे गाइस हम, ऐसे तो है नहीं इस मार्कर को मैं एनर्जी कह दूंगा, किस चीज को तो कहते होंगे एनर्जी। सो बेसिकली द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सो एनर्जी इज एबिलिटी to do work. So guys, energy is basically the ability to do work. Means मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ये मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, सो मैं कुछ एनर्जी तो कर रहा हूँ, कुछ वर्क तो कर रहा हूँ ना। So the ability, my ability to do this thing is refers to energy. Simply energy होती है ability to work, light होती है form of energy that enable us to see. अब ये क्लियर हो गया एक बार तो। अब ये क्या है, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं भाई, ये किस बुड़बक का नाम है। सो गाइस रिफ्लेक्शन इज बेसिकली अ फिनोमिना, एक नेचुरल फिनोमिना है गाइस। नेचुरल फिनोमिना गाइस बोलो तो जो ऑटोमेटिकली नेचर में होता है वो नेचुरल फिनोमिना। सो रिफ्लेक्शन इज अ नेचुरल फिनोमिना। गाइस रिफ्लेक्शन इज ए नेचुरल फिनोमिना, एक टाइप का नेचुरल फिनोमिना है। बट इस नेचुरल फिनोमिना में होता क्या है, सो इट इज अ फिनोमिना इन विच a bouncing back of light takes place. So reflection refers to the bouncing back of light from a polished surface in the same medium. It is a sorry, where the duster, yeah. So see, देखिए guys, reflection is the bouncing
bouncing back of light after no sorry after a through polished surface. Through polished surface in the same medium. So guys, reflection is nothing but bouncing back of light by polished surface through in a same medium. So bouncing back of light किसके द्वारा होती है? इसको एग्जैक्ट कहूं तो यहाँ पर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय पॉलिश्ड सरफेस, क्योंकि पॉलिश सरफेस से ही होती है ना। सी यहाँ पर अपना मिरर हो गया, ये पॉलिश सरफेस हो गया गाइस यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर ये लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आएगी ना गाइस। सो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। सी वैसे जानी कैसे चाहिए थी, ये लाइट तो ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे जानी चाहिए थी ना, नहीं, ये पॉलिश सरफेस था। सो पॉलिश सरफेस था तो क्या हो गया, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई एंड इसी मीडियम में, मींस एयर, मीडियम क्या है यहाँ पर गाइस, एयर, इसी मीडियम में ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई। इस प्रोसेस को कहते हैं गाइस रिफ्लेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, दैट reflection is the natural phenomena in which bouncing back of a light takes place by a polished surface in the same medium। कि लाइट आती है पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और वापस मूव बैक कर जाती है। अब ये भी आ गया। अब ये लास्ट टर्म बच गई गाइस कि सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिख दिया, यहाँ पर टर्म क्या है वैसे, रिफ्रैक्शन, एंड चैप्टर का नेम रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में बाय मिस्टेक रिफ्लेक्शन हो गया। सो अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट गाइस, रिफ्रैक्शन को समझाने से पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आए। सपोज ये वाटर लेवल है, वाटर है ये, यहां से लाइट आई। अब ये लाइट कैसे जानी चाहिए थी गाइस, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, बट गाइज ये ऐसे मूव कर दी। सो पाथ में चेंज आया ना गाइज, कि जो लाइट का पाथ है वो चेंज हो गया। लाइट आई थी, उसके बाद वो चेंज हो गया आफ्टर रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं गाइज रिफ्रैक्शन। अब ये तो एयर मीडियम था, यहां पर वाटर है मीडियम। सो जब लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, अगर उसका पाथ चेंज हो जाता है, अगर तो नहीं मीन्स होता ही है गाइज, सो उसका पाथ चेंज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कहां पर हुआ पाथ, यहां पर इस पॉइंट पे गाइज वो हल्की सी बैंड करगी लाइट, क्या करगी, बैंड। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आई होप अच्छे से समझ आएगा। चलो डेफिनेशन भी बता देता हूं, दैट रिफ्रैक्शन ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। रिफ्लेक्शन भी नेचुरल फिनोमिना, रिफ्रैक्शन भी नेचुरल फिनोमिना। अभी ये है गाइस, रिफ्रैक्शन इज चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it enters to when it enters from one medium, वन गाइस ये वो वाला वन नहीं है, मीन्स वन मीडियम टू अनदर। सो इस प्रोसेस को गाइस हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। कि जब लाइट की रेज आती है एक मीडियम से, जब वो सेकंड मीडियम में एंटर करती है, सो उसका पाथ चेंज हो जाता है। यहां से लाइट आई, सपोज यहां पर वाटर है, तो वाटर में एंटर करते ही हल्की सी बैंड हो गई, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गाइस रिफ्रैक्शन। आई होप आपको चैप्टर का नेम तो क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी, reflection is the phenomena of bouncing back of light by polished surface in the same medium. Refraction is the means a change in the path when light enters from one medium to another medium. So guys यहाँ तक क्लियर है।
सो चलो अब आगे मूव करते हैं। आप गाइस प्लीज नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, ताकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे एंड आपको रिमेंबर भी, याद भी रहेगा कि हमने क्या किया, एंड इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग्स। आपको चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड समझ भी आ जाएगा अच्छे से। सो चलो अब लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो कर लिया। अब एक और बेसिक टर्म रहते हैं गाइस जो अपने एनसीईआरटी में गिवन है, जो वो डू यू नो का बॉक्स होता है ना गाइस, है मीन्स फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट होता है उसी पेज पे है डिफ्रैक्शन। मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अब ये डिफ्रैक्शन क्या होती है, क्या होती है गाइस, सोचो सोचो। सो दिस डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट, उससे पहले मैं इसके डायग्राम से समझाता हूँ। सपोज ये टॉर्च होगी अपनी, ये टॉर्च होगी सी, यहां से जो लाइट ऐसे गई, यहां पर मैंने एक पत्थर रख दिया, सपोज पत्थर रख दिया। सो इस पत्थर पे लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, क्यों, क्योंकि यहां से सपोज ये रेज यहां पर आई टकराई, तो पत्थर ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसने रोक ली ये रेज। बट लाइट की एक टेंडेंसी होती है कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ में आ जाए जो कि छोटा है लाइट से, सो लाइट यहां से ऐसे बैंड करके ऐसे मूव कर जाएगी, उसको क्रॉस करके गाइस आगे मूव कर जाएगी। दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। सो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, व्हेन एन ओपेक object came in the path of light and it is smaller than its wavelength, then light has a tendency to move around it. So guys, डिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस, और मीन्स एक टेंडेंसी है लाइट की कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ में आ जाता है और वो उसकी वेवलेंथ से छोटा है, सो लाइट हैज अ टेंडेंसी टू मूव अराउंड इट एंड मूव। सो अब ये हो गया। अब मैं इतनी देर से ओपेक ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ गाइस। सो ये ओपेक ऑब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट्स दैट ओपेक ऑब्जेक्ट? सो ओपेक ऑब्जेक्ट गाइस सी तीन होते हैं। फर्स्ट वन ओपेक, आपने 6th-7th में पढ़ा होगा क्योंकि 6th-7th में आ जाता है नॉर्मली। सो ओपेक, फिर ट्रांसपेरेंट, देन ट्रांसल्यूसेंट, सो गाइस ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट। अब ओपेक ऑब्जेक्ट गाइस वो ऑब्जेक्ट होते हैं थ्रू विच लाइट आर अनेबल टू पास। सपोज ये वुड, लाइक वुड हो गया, ये बोर्ड हो गया, क्या यहाँ इसके क्रॉस लाइट जा सकती है? नो, वी आर नॉट एबल टू सी across it because it is not allowing the light to pass through it. So object through which the light cannot pass across it is called opaque object. अब ये सेकंड है, opaque हो गया गाइस। अब ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, हमें पता है कि ग्लास कांच आर पार देख सकते हैं उसके, वी आर एबल टू सी अराउंड मीन्स बिहाइंड इट। कैसे देख सकते हैं? वो लाइट को एंटर करने में एंड अलाउ करता है। So a transparent object is object which allow light to pass across it. Simply guys, कांच हो गया जिसके अराउंड हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट क्लियरली देख सकते हैं। अब ये ट्रांसल्यूशन क्या होता है? सो ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक का लिटिल बिट मिक्सचर होता है कि ट्रांसपेरेंट में हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, लाइक फोगी डेज में होता है ना गाइस,
वी आर एबल टू सी समथिंग मीन्स फोगी फोगी हो जाता है. सिमिलरली इन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वी आर एबल टू मीन्स लेस अमाउंट ऑफ लाइट इज एबल टू पास. ओपेक में नो लाइट, ओपेक में गाइस नो लाइट, ट्रांसपेरेंट में लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है गाइस पूरी की पूरी, और ट्रांसल्यूसेंट में लेस लाइट. क्या हो गया गाइस, ट्रांसपेरेंट में तो सॉरी ट्रांसल्यूसेंट में लेस लाइट पास होती है, ट्रांसपेरेंट में कंप्लीट लाइट पास हो जाती है जिससे कि हम क्लियरली देख पाते हैं. फिर ओपेक में नो लाइट, लाइट पास ही नहीं होती गाइस. इसी कारण से तो मैं इस मार्कर के आर पार थोड़ी देख पाते हैं, दीवार के आर पार थोड़ी ना देख सकते हैं. सिमिलरली सो ये भी क्लियर हो गया. अब गाइस आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, तो बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कि रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ दिया कि बाउंसिंग बैक होती है. सो होता कैसे, कोई तो लॉज होते होंगे उसके कि थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई दैट द रिफ्लेक्शन हैज टेकन प्लेस. साइंटिफिक रूल्स हैं गाइस जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो चलो अब वन बाय वन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं. चलिए फर्स्ट लॉ है गाइस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ गाइस रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ये क्या होता है गाइस. सो सी सपोज ये मिरर हो गया अपना, ये मिरर है. सो ये मैंने टेढ़ा बना दिया, एक सेकेंड हॉरिजॉन्टली बनाता हूं इसे. ये अपना मिरर हो गया. अब दिस लाइन गाइस नॉर्मल होगी. नॉर्मल कौन सी होती है गाइस, परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल लाइन, हमें पता है. सो यहां से अगर कोई लाइट रे आई, सो वो रिफ्लेक्ट होके वापस मूव करेगी, है ना गाइस. सो जो ये एंगल होगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल आर के, एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल होंगे गाइस. सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. ये क्लियर है गाइस. और आपको एक चीज बता दूं कि जो ये 90 डिग्री पे है और सो ये कंप्लीट 90 डिग्री का होगा. इसमें क्वेश्चंस आते हैं गाइस दैट एक क्वेश्चन बताऊं तो ऐसे आता है कि इफ द इंसिडेंट रे, जो ये इंसिडेंट रे है, फॉर्म 30 डिग्री एंगल विद द मिरर, ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे. सो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन एंगल कैसे फाइंड करेंगे गाइस. सपोज बहुत आसान है, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बट कंफ्यूज मत होना ऑफ दैट. ये यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है और ये कंप्लीट एंगल है 90 डिग्री का. सो ये 60 डिग्री का आ गया गाइस एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. सो ये भी 60 डिग्री का हो गया. सिमिलरली गाइस हो गया ना क्वेश्चन, सो इजी. सो चलो अब आगे मूव करते हैं हम. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या कहता है, मैं बता दूं कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस इंसिडेंस पॉइंट पे ये तीनों एक प्लेन में लाई करती है ना गाइस. यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मिल रही है. सो इसको वर्ड्स में पुट कर दो, बस शब्दों में बयां कर दो. सो फर्स्ट रीजन, सेकंड क्या होगा, इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, सॉरी इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the reflected ray. Reflected ray at the point of incidence
incidence all lies in same plane। हो गया ना गाइस क्लियर? बस यही दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है गाइस, ये गाइस सब पहले तो ये बताओ कि याद रखने का है कुछ? कुछ भी तो नहीं है, बस ये डायग्राम याद रखो, ये डायग्राम रिमेम्बर करके रखो कि ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाती है, बीच में नॉर्मल होती है, बस इसी से अपने दोनों पॉइंट बन गए। फर्स्ट वन क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड बन जाएगा the incident ray, the normal and the reflected ray at the point of incidence all lies in the same plane। अब ये इंसिडेंट रे क्या होती है गाइस, जो ये दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सो वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मीट करती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं गाइस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी माय इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक आईडी आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रॉम देयर यू कैन चैट विद मी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। सो गाइज अब बाय द वे आपने सोचा, मेरे मन में ये डाउट आया कि हम इतनी देर से ये मिरर कर रहे हैं, ये मिरर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है ना कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि ये मिरर है, इसका सरफेस प्लेन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, पॉलिश सरफेस है, तो ये बेसिकली तो एग्जैक्टली तो ये मिरर होता है क्या है? सो अब चलिए हम मिरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज मिरर। सो चलिए अब हम वो प्लेन मिरर था गाइस, प्लेन मिरर क्या होता है वो भी बताता हूं आपको। उससे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। सी, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। नॉर्मल शीशा जिसको हम देख के अच्छी अच्छी कॉम करते हैं ऐसा है ना, सो उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। मिरर whose surface is plane। फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा कि गाइस प्लेन मिरर क्या होता है? हैविंग अ प्लेन सरफेस, जिसका सरफेस प्लेन हो, पॉलिश्ड हो। अब पॉलिश तो होगा ही ना गाइस, कि मिरर है, मिरर का सरफेस तो पॉलिश्ड होता ही है। सो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉलिश्ड हो एंड ऑल दोस थिंग्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, मींस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, क्या करता है एग्जैक्टली ऑन दोस। सो ये तो पता है कि मिरर का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म करता है गाइस मिरर है। चलो अब कैसी इमेज फॉर्म करता है? एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल डिट्टो, कि आप गाइस मिरर के सामने खड़े होकर देखिए, आपको एग्जैक्ट आपके जैसा एक मैन वहां पे मिरर के अंदर खड़ा दिखेगा। आप अगर आप राइट हैंड करोगे वो बुड़बक अपना लेफ्ट हैंड शो करेगा, आप लेफ्ट करोगे वो हाय सर राइट हैंड से शो करेगा, लाइक दिस। सो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन है गाइस, form exact copy, means exact image formed is of same size, is of same size। इमेज कैसे है गाइस? सेम साइज की। मैं इतना हूं तो मिरर में भी इतना ही दिखूंगा, इतना सा हूं मिरर में भी इतना ही दिखूंगा, ये मारकर मिरर में इतना सा ही दिखेगा। सो इमेज कैसे बनाता है गाइस? वो सेम साइज की। अब सेकंड हमने क्या बात की थी, हम राइट हैंड दिखा रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड से बाय बाय कर रहा है, हम लेफ्ट हैंड से बाय बाय कर रहे हैं, वो राइट हैंड से बाय बाय कर रहा है। सिमिलरली गाइस उसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। सो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ आएगा इसकी, राइट सीम्स टू लेफ्ट एंड लेफ्ट सीम्स टू राइट।
वही मिरर वाला एग्जांपल, हाय ब्रो, वो लेफ्ट से कर रहा है, हम लेफ्ट से कर रहे हैं, वो हाय ब्रो राइट से कर रहा है। एंड थर्ड वन, आपने एक चीज नोटिस की गाइस, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारी इमेज बन जाती है, बट एट द मोमेंट और एट द टाइम व्हेन हम मिरर के आगे से हट गए, इमेज डिसअपियर्स। क्यों? ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है गाइस, कि उसे वो तो वही चीज की इमेज बनाएगा ना जो उसके फ्रंट में है। सो सिमिलरली हम जैसे ही आगे से हटे मिरर के, द इमेज फॉर्म खत्म होगी, स्टॉप होगी इमेज फॉर्मेशन। अब जैसे ही आगे आए फिर से बन गई। सो उसे बोलते हैं गाइस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट गाइस, वर्चुअल एंड इरेक्ट मींस ये नहीं कि हम आगे से हटे तो मिरर गायब, इस प्रोसेस को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। नहीं नहीं, नो, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब होता है गाइस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल, हाँ, जो मैंने बताया कि आगे से हटते ही मिरर इमेज गायब, ऑब्जेक्ट के हटते ही इमेज गायब, उस वो जो इमेज होती है गाइस, दैट इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। सॉरी गाइस, अब उसे वर्चुअल बोलते हैं हम तो। अब इरेक्ट क्या हुआ? तो वर्चुअल के साथ गाइस इरेक्ट आएगा। जैसे हमें वो वर्ड है ना वाइस वर्सा, वाइस के साथ क्या आएगा गाइस? वर्सा। सिमिलरली वर्चुअल के साथ साथ आएगा गाइस इरेक्ट। और रियल और इन्वर्टेड वो हम आगे पढ़ेंगे गाइस। सो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस, दैट है इमेज formed in front of mirror। कि गाइस जो इमेज बनी वो ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन ना सॉरी, ऑब्जेक्ट के फ्रंट में नहीं, मिरर के फ्रंट में। यहाँ पर मिरर है, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बन, मिरर के आगे ही बनेगी, पीछे नहीं बनेगी ना। सो इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो गाइस बस यही कुछ प्रॉपर्टीज थी प्लेन मिरर की जो हमने पढ़नी है। बेसिकली फर्स्ट वन, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज, लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी गाइस। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं। सपोज ये मिरर है अपना, अगर यहाँ पर हमने ये कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। सो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप, थोड़ी देर में मैं बता दूंगा आपको। सो कितनी इमेज बनेगी गाइस? इसकी इमेज बनेगी ओनली वन, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक है, मिरर एक है, एक इमेज फॉर्म करे होगा। बट अगर ऐसे मिरर हो दो एडजेसेंट और यहां पर अपना ये ऑब्जेक्ट बुड़बक हो, ये बुड़बक का हो, सो इस बुड़बक की कितनी इमेज बनेगी गाइस? 3। कितनी गाइस? 3। कैसे? एक ही इमेज तो ये मिरर यहाँ ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक यहाँ पर बनेगी गाइस इमेज। सो कितनी होगी? 3 इमेज। और एक और केस है गाइस, अगर यहाँ पर मिरर है, इसके फ्रंट में मिरर है, ये सेम साइज के हैं वैसे, इसके बीच में हम इस बुड़बक को खड़ा कर देंगे। सो कितनी इमेज बनेगी गाइस इसकी? इसकी इमेज बनेगी इनफाइनाइट। कितनी बनेगी गाइस? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। कैसे? सी, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये मिरर है। सो मिरर इसकी, ये मिरर इसकी इमेज बनाएगा, वो इमेज ये मिरर देख ले, वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो ये फिर से इमेज बनाएगा, फिर इसने जो इमेज बनाई वो इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर ये मिरर बनाए मिरर इमेज बनाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा। और गाइस ये कितनी इमेज बनेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज विल फॉर्म। सो गाइस यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ है नहीं गाइस इसमें ज़्यादा, बस सिंपल सा टॉपिक है। और वैसे ये पूरा चैप्टर भी बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा ही है, बस थ्योरेटिकल है। कुछ वो लेंसेज मिरर के फॉर्मूला आएंगे गाइस, बस मेरे साथ बने रहिए, हम बिल्कुल इजी वे से पढ़ेंगे उसे। हमने प्लेन मिरर की तो बात कर ली, पर मिरर क्या प्लेन होते हैं? स्फेरिकल मिरर भी तो होते हैं जो कार्स में होते हैं। कार्स की मींस रियर व्यू मिरर होता है ना, जो साइड में होते हैं और ऊपर होते हैं ड्राइवर के पास, वो कौन सा मिरर होता है?
दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। सो वो मिरर होते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। अब कौन कौन से होते हैं स्फेरिकल मिरर? फर्स्ट वन इज द कनकेव, concave, and the second one is the convex. So guys, अब ये concave और convex क्या होते हैं, ये किस पंछी का नाम है? So ये होते तो स्फेरिकल मिरर हैं, बट एक एक्सेप्शन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है गाइस, कि जो कनकेव मिरर होता है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो इनवर्ड होता है। मीन्स यहां से जो रेज आई ऐसे, कर्व्ड सरफेस एरिया इनवर्ड है तो रेज अंदर की साइड मुड़ गई, ये भी ऐसे, तो इसे बोलते हैं कनकेव मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसका क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसका होता है गाइस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। सो कनकेव का इनवर्ड होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आउटवर्ड होगा। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। सो गाइस क्लियर है दैट कॉन्वेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड आउटवर्ड। अब इसका डायग्राम भी बना के बता देता हूं आपको। सी ये कर्व्ड आउटवर्ड है, यहां से सपोज कोई रेज आई, सो आउटवर्ड है, सो आउटवर्ड की साइड भेजेगा, ऐसे सिमिलरली आउटवर्ड। सो इसे बोलेंगे गाइस कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके यूजेस भी बता देता हूं दैट वो कहां पर यूज होते हैं। बेसिकली हम कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादा यूज करते, नहीं बोथ, दोनों का ही अलग अलग जगह पे बहुत सारा यूजेस है। सो फर्स्ट वन देखिए, कॉन्वेक्स का पहला है कार्स में, व्हीकल्स में। व्हीकल्स में होता है रेयर व्यू, वो मिरर्स होते हैं गाइस जो बड़ी चीज को छोटी दिखाते हैं। बेसिकली तो ये फंक्शन है। एक क्वेश्चन आता है गाइस कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर्स इन द कार्स और व्हीकल्स। इसका आंसर है बिकॉज द कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट, इसका गाइस वो हम आगे क्लियरली पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है गाइस। इसका आंसर ये आएगा क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है और वो बहुत सारी चीजों को एक छोटा करके दिखा देता है। एंड वी आर एबल टू सी द बैक साइड ऑफ द व्हीकल क्लियरली इन द कॉन्वेक्स मिरर। इसी कारण वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। हमने देखा है ना कि स्कूटीज, बाइक्स, कार्स के मिरर में वो ट्रक छोटे छोटे दिखते हैं कि टॉयज के टाइप, बट पीछे देखो तो इतना ह्यूज। एंड उसके लिखा होता है गाइस कि द इमेज द और द ऑब्जेक्ट अपीयरिंग इन द मिरर is much closer as seen the far। मीन्स कि हमें जितना वो दूर दिखता है ना मिरर में, बट वो उतना दूर होता नहीं है, वो व्हीकल जो पीछे होता है वो बहुत पास होता है। सो ये लिखा है गाइस, मैंने नोटिस किया था, कल परसों ही किया था। आप भी एक बार जरा जाके नोटिस करना कि जो कार्स पे तो शायद पता नहीं, बट स्कूटीज और बाइक्स के मिरर्स पे होता है। सो आप देख लेना। सो फर्स्ट यूज हो गया गाइस कि वो व्हीकल्स में यूज होते हैं। सेकंड और कौन सा आ गया गाइस? बेसिकली अपने यही है, और तो बस इतना ही है, यही यूजेस होते हैं। अब कॉन्वेक्स के कनकेव के बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन मिरर्स, मिरर्स नहीं, शेविंग मिरर्स। कि गाइस ये शेविंग मिरर्स में यूज होते हैं। और सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स, देखो गाइस कितने सारे यूजेस हैं। फर्स्ट वन शेविंग मिरर। जो शेविंग मिरर होता है ना उसमें अपना फेस बहुत लार्ज दिखता है,
सो दैट हमें शेव करते वक्त आसानी हो सके। अब सर्च लाइट्स में, जो सर्च लाइट्स होते हैं गाइस, उसमें कौन कौन सा मिरर होता है? कनकेव, क्योंकि वो लाइट को ज्यादा दूर तक फैलाता है एंड हमें ज्यादा वाइड एरिया मिलता है और हमें अच्छे से क्लियरली दिखता है। थर्ड, हेडलाइट्स। कार्स की हेडलाइट्स, बाइक, स्कूटीज, सबकी हेडलाइट्स में भी यूज होता है गाइस ये, ताकि वाइडर एरिया हो, हमें क्लियरली दिखे, ज्यादा एरिया में कवर कर पाए। सो ये मेन यूजेस है गाइस। सो अब इनकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि कनकेव मिरर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉन्वेक्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिए, बट स्फेरिकल मिरर से कुछ टर्म्स है रिलेटेड, वो टर्म्स डिस्कस करते हैं गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टर्म्स नहीं डिस्कस करोगे तो आपको न्यूमेरिकल नहीं छोड़ोगे। मेरे साथ भी हुआ था पहले गाइस, मैं न्यूमेरिकल्स में बहुत वीक था, बट देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स, कि मैंने टर्म्स अंडरस्टैंड की, फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किया कि कैसे बना ये फॉर्मूला एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद मैं प्रैक्टिस की, देन आई एम एबल टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स इजीली। सो देखिए, ये अपना मिरर हो गया। सो जो ये लाइन हो गई, वेट अ सेकंड गाइस, मार्कर चेंज कर देता हूं, अच्छे से नहीं चल रहा है ये। देखिए अपना जो ये मिरर है, ये मिरर हो गया। कौन सा मिरर है गाइस ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सा मिरर है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं तो आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, दिस द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द स्फेरिकल मिरर, जो इसका जो सेंटर पॉइंट है गाइस, उसे बोलते हैं हम पोल, और पोल को डिनोट करते हैं हम पी से। सो फर्स्ट टर्म होगी पोल, और इसको डिनोट करते हैं हम पी से। डेफिनेशन वो सब कुछ बाद में बताऊंगा इसमें। अब जो ये लाइन होगी गाइस, इस कि देखिए जो ये मिरर है स्फेरिकल, ये एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है ना, ये एक सर्कल का ही तो पार्ट है ना। सो जो इमेजिनरी स्फीयर है, इसका कोई ना कोई सेंटर भी तो होगा। सो उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, डिनोटेड बाय सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। क्या होगा गाइस? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो इस इमेजिनरी स्फीयर का कोई रेडियस भी तो होता है, क्योंकि स्फीयर सर्कल होगी, जो राउंड फिगर्स होते हैं गाइस, उनका रेडियस होता है, हमने पढ़ा है मैथ में। सो इसका भी एक रेडियस है, ये हो गया गाइस रेडियस, ये आर हो गया रेडियस। सो इस रेडियस, ये इसको बोलेंगे गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर। अब एक और टर्म है गाइस, बेसिक टर्म, फोकल लेंथ और फोकस। सो द डिस्टेंस मीन्स द सेंटर पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर is focus, denoted by small f. Small f, and the distance between the focus and pole is focal length, sorry, focal length small f से डिनोट होती है, एंड फोकस कैपिटल एफ से। ये तो आ ही रहेगा, ये होगी कैपिटल एफ। सो नेक्स्ट टर्म आई गाइस अपने पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ गाइस, फोकल लेंथ आ गई। एंड अब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, a line which passes through pole and center of curvature is refers to principal axis. Principal axis. So guys, वो क्या होती है? Principal axis. And the diameter of the spherical mirror is denoted by a word which is called aperture. तो कैसे लगेगा गाइस? इसको बोलते हैं अपेरचर।
क्या होगा गाइस? Diameter of reflecting surface is called aperture. So diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is aperture. एक नई टर्म आ गई अपने पास, हाँ ये सिक्स्थ टर्म होगी, नहीं ये सेवंथ टर्म होगी. सो गाइस बेसिकली ये कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस में अपने काम आएंगी. सो इनको एक बेसिक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. बेसिक तो क्या कंप्लीटली बता देता हूँ. सो पोल, फर्स्ट वन इज द पोल. The center point of a center point of a spherical mirror. ये spherical mirror है, इसका जो center point है वो पोल होगा. अब second center of curvature. A imaginary sphere, ये एक imaginary sphere है, whose reflecting or whose spherical mirror is a part. Means एक imaginary sphere है जिसका spherical mirror एक part है, उसका जो सेंटर होगा उससे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और सी, डिनोटेड बाय सी. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेफर्स टू, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? इमेजिनरी स्फीयर whose spherical mirror is a part has a center and that center is refers to center of curvature. अब सेंटर है तो रेडियस होगा. So the distance between center of curvature and the pole, or the radius of the imaginary sphere whose reflecting or the spherical mirror is a part, is called radius of curvature. And guys, the distance or the means center point of line joining center of curvature and pole is focus. वो सेंटर पॉइंट, कौन सी लाइन का सेंटर पॉइंट है? जो C और P को ज्वाइन करती है उसका सेंटर पॉइंट गाइस फोकस होगा. और फोकस होगा सो फोकल लेंथ क्या होगी? सो फोकल लेंथ इज सेम कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, नो सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है. सो ये बीच का है तो गाइस हम ऐसे लिख सकते हैं कि R = 2f. ये फॉर्मूला है गाइस, बिल्कुल इजी सा, हमें पता ही है कि इस लाइन का सेंटर पॉइंट F है, ये R है पूरी, तो R = 2f. अब ये क्लियर हो गया. अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है गाइस? अ लाइन जॉइनिंग C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो सॉरी जॉइनिंग नहीं, पासिंग, क्योंकि जॉइन तो केवल इतनी लिमिट रहेगी पर पास में कुछ ज्यादा जाती है. सो अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज रेफर्स टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये aperture is nothing but the diameter of the spherical mirror is refers to aperture. So guys यही था कुछ spherical mirrors की basic terms. I hope आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. कुछ भी तो नहीं है गाइज इसमें, बिल्कुल इजी सा था. सो बस इतना ही करेंगे गाइज, हम आगे वाली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे. सो एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया आज. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में. That light, a form of energy that enable us to see things like I am seeing this camera, you are seeing me. वो हो गया लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. फिर अब एनर्जी क्या होती है? सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. ओके गाइज, ये एबिलिटी टू डू वर्क होगी एनर्जी, ये हमें क्लियर है. उसके बाद गाइज reflection is the natural phenomena where the bouncing back of light takes place in the same medium by a polished smooth surface. ये reflection. फिर refraction के बारे में बातचीत हमने डिस्कस किया. that refraction is the phenomena when a path of light change when it enters from one medium to another medium. उसके बाद diffraction, that light has a tendency to bend around any object. means अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आता है तो लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बैंड अराउंड इट एंड मूव अलोंग विद इट. मतलब अलोंग नहीं, उसके साथ नहीं जाती, उसको क्रॉस करके आगे चली जाती है. उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के लॉज किए. दैट फर्स्ट किया एंगल I = एंगल R, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल और द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. Then guys we have discussed about the spherical mirrors or the plane mirrors. That plane mirror जो हम डेली देखते हैं हेयर सेट करने के लिए, for looking smarter and see how I am looking all this. So
वो हो गया प्लेन मिरर। उसकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, दैट इमेज फॉर्म करता है हमेशा रियल नहीं, वर्चुअल और रिडक्ट इमेज फॉर्म करता है, लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म करता है कि हम यहाँ पर राइट हैंड से कर रहे हैं, वो बुड़बक बाय लेफ्ट हैंड से बुड़बक बाय कर रहा है, लेफ्ट हैंड से हम कर रहे हैं, वो मिरर वाले भाई साहब हमें राइट हैंड दिखा रहे हैं, दैट बाय 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 आ गया। सो ये लिटरली इन्वर्टेड। उसके बाद गाइस जो इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के सामने बनती है, और जो बनती है वो सेम हाइट, सेम साइज, सेम कलर, सब कुछ सेम होता है। देन हमने रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया, दैट those mirrors whose reflecting surface is sphere is refers to spherical mirror. First concave, second sorry guys, second convex, concave shaving mirrors, searchlights, magnifying lens में भी यूज होता है गाइज, एंड टॉर्च में भी, कार्स बाइक्स व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज होता है ताकि वाइडर एरिया मिले, लाइट ज़्यादा फैले और हमें अच्छे से क्लियरली दिखे। उसके बाद कन्वेक्स मिरर गाइज बेसिकली रियर व्यू मिरर्स यूज होते हैं कार्स में ताकि हम बैक साइड रोड की क्लियरली देख पाए, ज़्यादा वाइडर एरिया को वो स्मॉल मीन्स फील्ड में कवर कर पाए। कॉन्वेक्स मिरर हमें ज़्यादा वाइडर एरिया छोटी सी जगह पर दिखा देता है। सो उसके बाद गाइस हमने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। पहले डिस्कस की पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, देन अपेरचर। उसके बाद ये गाइस दैट r इज इक्वल टू 2f। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। एंड गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस दैट कि मैंने न्यू वीडियो स्टार्ट किया, दैट मैं वहाँ पर हर एक मीन्स 10th के साइंस के हर एक डायग्राम्स कंप्लीट करूंगा। वो डायग्राम सीरीज है, उसमें हर एक डायग्राम्स कवर करेंगे। मैंने हर्ट का डायग्राम कवर कर चुका है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप प्लीज़ देख लेना। आप चैनल पे विजिट करेंगे ना तब आपको प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें सब कुछ मैंने सीरीज में मीन्स अरेंज कर रखा है। वहाँ पर डायग्राम्स की प्लेलिस्ट अलग है, मैथ्स की अलग है, बायोलॉजी की अलग से है, फिजिक्स की अलग है, क्लास 10th की, केमिस्ट्री की अलग है, सब कुछ अलग अलग है। आपको सेपरेटेड फॉर्म में मिलेगा, अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा। बस आपसे आई वॉन्ट वन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो। एंड गाइज अगर प्लीज लाइक करना भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से आई एम गेट सो मच मोटिवेटेड दैट आई विल ट्राई टू मेक अ बेटर एंड बेटर वीडियो फॉर यू ऑल गाइज। सो ओके, बाय गाइज।